मैं रुपेश कुमार आप सभी विद्यार्थियों का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम खनिज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कोयला। कोयला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो मेंस हो। तो मैं दोनों के लिए यहाँ पे उस हिसाब से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है ये खनिज का अपडेटेड डेटा के साथ। अगर मेन्स में भी इससे संबंधित कोई एग्जाम पूछता है तो अब लिखने में आसानी होगी, क्योंकि उसकी भूगर्भिक स्थिति से वर्तमान स्थिति तथा अपडेटेड डेटा को अगर आप दर्शाते हैं पेपर पे तो डेफिनेटली आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपका नॉलेज भी डेवलप होगा। तो सभी के सब चीज एक ही जगह मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय ब्यूरो ऑफ माइंस आईबीएम के द्वारा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा जो प्रकाशित मिलर्स ईयर बुक है 2019 और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का कंबाइन करके मैंने यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो साथ ही कोयले के विषय पे वहां पे विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है। चलते हैं इसी क्रम में। जो कोयला है, पता है हम मुख्यतः हमको जो कोयले की प्राप्ति है वो गोंडवाना क्रम की अवसादी चट्टानों से मिलता है। तो जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका जो विकास हुआ है वह ऊपरी कार्बोफेनिस युग से लेकर जुरासिक युग के मध्य हुआ है। ठीक है। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, एक खनिज का जो मैंने इससे पहले वीडियो दिया था उसमें बहुत डीप में मैंने बताया, उसको भी आप एक बार देख लेंगे तो इसको भी समझने में बहुत ही आसानी होगी। फिर फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताते भी चलता हूँ कि जो उसका सूत्रपात हुआ है मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र से हुआ है, तो इसलिए से गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है। जो इसका विस्तार है दामोदर घाटी, ठीक है, बहुत सारी नदी घाटियों पे आपको पता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें या इनका विस्तार पाया जाता है। जैसे दामोदर घाटी, यहाँ पे मैंने महानदी घाटी छोड़ दिया, उसको आप लिख लीजिएगा। राजमहल पर्वतों पे भी, राजमहल सतपुड़ा महादेव दार्जिलिंग सिक्किम असम तक इसका पूरा कंप्लीट विस्तार है। ठीक है। जो आपको पता है जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनमें कोयले की प्राप्ति होती है, अवसादी चट्टानों से मिलता है। पता है अवसादी चट्टान का जो निर्माण है, अवसादी चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। क्या होता, कलांतर ये दबते हैं, जीवों के दबने से वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं साधारण भाषा पे। जो कोयले का प्रकार है, कोयले के प्रकार हम देखते हैं। कोयला जो एंथ्रासाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयले हैं। कोयले का जैसे कोयले को ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज के भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में, या ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, काला हीरा भी कहते हैं कोयले को। ठीक है। जो एंथ्रासाइट कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला भारत में सर्वोच्चतम किस्म का ये कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला जो भारत में कम मात्रा में पाया जाता है, यह भारत में यह जम्मू कश्मीर राज्य में, चाहे आप उसको बोल सकते हैं हिमालय क्षेत्र में, यह एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। यह बहुत ही कठोर किस्म का और बहुत ही महंगा कोयला होता है। ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि जब हिमालय क्षेत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पता है जब तैतीस सागर था, जब हिमालय नहीं था वहां पे तैतीस सागर था, नदियां जाकर यहाँ पे गिरती थी ऊपर से, और 2 प्लेट के टकराने से आपने पढ़ा है, यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय। तो जो नदियां हैं अपने साथ क्या लेके आती है, कंकड़ पत्थर वनस्पति जीव जंतु लाती है और इस तरीके से यहाँ पे जमा कर, तो कालांतर के बाद क्या होता है, यह किसमें बदल जाता है, कोयले में बदल जाता है। ये तो आप जानते हैं। ये 33 सागर क्या हुआ कि पता है आपको कि दोनों प्लेटें टकराई और इससे ये बीच वाला भाग ऊपर हो गया, यही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इनके जो तल पे है अवसादी समूह की चट्टानों का विकास का प्रारंभ हुआ, फलस्वरूप हमको कोयले की प्राप्ति हुई। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, भारत में जम्मू कश्मीर पे मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ अब देखते हैं और एक विषय पे, और एक बता देता हूं आप लोगों को, कई बार आईएएस में भी एग्जाम में पूछा गया है, जब कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो ज्वलनशीलता ज्यादा होगी। ज्वलनशीलता ज्यादा होगा तो अच्छा से चलेगा। तो धुएं की जो मात्रा है, जो धुएं की मात्रा वो क्या होगी, कम होगी। इक्वेशन के धुएं की मात्रा इक्वेशन के थ्रू, तो यहाँ पे जो अच्छा कोयला होता है उसमें कम धुआं निकलता है, ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा कोयला जलता है तो धुएं की मात्रा कम, तो उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। तो एंथ्रासाइट कोयला में 90 से 95% का हमको कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए सर्वोच्चतम किस्म का वह कोयला होता है। ठीक है। जैसे जैसे ये इस तरफ से बढ़ते हैं तो ज्वलनशीलता का क्रम क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है।
दूसरा सर्वोच्चतम किस्म का जो कोयला होता है वो बिटुमिनस होता है, उसमें 55 से 80% का हमको कार्बन की मात्रा पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक किस्म का जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का ही कोयला पाया जाता है। जो भारत में इसका जो भंडारण है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये अग्रणी राज्य है। लिग्नाइट कोयला है, यह लिग्नाइट कोयला जिसमें 40 से 55% कार्बन की मात्रा होती है। ये नवेली और तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक भंडारण है। ठीक है, वहीं पे पिट जो कोयला होता है वो निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, इसे घरेलू उपयोग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि जो भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में भारत में उसका क्या योगदान है। तो वहां पे देखते हैं भारत में छत्तीसगढ़ जो है भंडारण के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर है। कौन सा? भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2019 में आप देखेंगे, वर्ष 2018-19 में, तो भंडारण के दृष्टिकोण से पहला झारखंड है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा पायदान पे छत्तीसगढ़ है। ये क्रम नहीं बदला, लेकिन उत्पादन का क्रम बदल गया है। उत्पादन में झारखंड फिसल के तीसरे स्थान पर चला गया है। तो याद रखिएगा, लेटेस्ट डाटा में छत्तीसगढ़ उत्पादन के दृष्टिकोण से पहला राज्य है, दूसरा है उड़ीसा है और तीसरा है झारखंड है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, भंडारण में चेंज हुआ, उत्पादन में यह चेंज हो गया है। ठीक है, उसी तरीके विश्व में देखते हैं भारत का जो कौन सा स्थान है। तो प्रथम में अमेरिका है, दूसरा में रूस, तीसरे में ऑस्ट्रेलिया, चौथे में चीन और भारत पांचवें पायदान पे है। भंडारण के दृष्टिकोण से यहीं पे, उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत दूसरे स्थान पर है। प्रथम में चीन है, दूसरे में भारत है, तीसरे में अमेरिका है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं यहीं पे छत्तीसगढ़ का कोयला उत्पादन में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य है जो कोयला उत्पादन में वह कितना सहयोग करता है भारत को। तो 17.93% का भंडारण है और उत्पादन के दृष्टिकोण से यह भारतीय स्तर पर 22.33% है। ठीक है, लेटेस्ट डेटा है। योगदान छत्तीसगढ़ का योगदान है भारत में 17.93% का, यह भंडारण के दृष्टिकोण से, और उत्पादन के दृष्टिकोण से 22.33% है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे मैं कहा कि जो गोंडवाना जो क्षेत्र है, सबसे अधिक नदी घाटियों पे सबसे अधिक कोयला हमको नदी घाटी क्षेत्र पे ही मिलता है, आपको पता है। तो थोड़ा कुछ क्षेत्र देख लेते हैं कि जहां पे हम लोग को कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है सबसे बड़ा कोयले की खान झरिया, बोकारो, झारखंड है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कोयले की खान मुकुंद घाट गेवरा माइंस कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आपको। तो अब देखते हैं कि कुछ जहां पे कोयले का उत्पादन होते हैं, कुछ राज्य देख लेते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, ठीक है, रानीगंज है और बराकर है, यहीं पे हम झारखंड की बात कर ले। झारखंड में कहां मिलता है? झारखंड में झरिया है, ठीक है, दूसरा आपका बोकारो, तीसरा है गिरिडीह है। ठीक है, वहीं पे हम लोग छत्तीसगढ़ पे तो पूरा डीपली हम लोग पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ को पूरा बताऊंगा ही। और देख लेते हैं उसके बाद एमपी पे। अच्छा, उड़ीसा में उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में उत्पादन होता है तलचर में। और वहीं एमपी की बात कर ली जाए, एमपी पे उत्पादन कहाँ पे होता है? सिंगरौली, उमरिया, सुहागपुर में यह उत्पादन इन राज्यों में होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि नदी घाटी जानते हैं, नदी घाटी पे कौन कौन से नदी घाटी है? जो दामोदर नदी घाटी हो, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, कन्हार नदी घाटी, सोन नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटियों में सबसे अधिक हमको क्या अवसादी चट्टानों में कोयला सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए
आगे डिस्कशन करेंगे कि अब छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानों पाई जाती है और उसी में ही कोयले की, सारी चट्टानों में ही कोयले की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ खनन, उत्खनन, भंडारण, उत्पादन कोयले का होता है, इसके विषय में पूर्ण रूप से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां कोयले के खनन उत्खनन का कार्य किस तरीके से करती है, इसके विषय पे हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का जो लेटेस्ट डेटा है उसको भी हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि गोंडवाना शैल की चट्टानों को लाक्षणिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अपर गोंडवाना, जो छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी भाग होता है, जो पूर्वी बघेलखंड है या सरगुजा संभाग है वहां पे अपर गोंडवाना है। फिर मध्य गोंडवाना, जिसका विकास छत्तीसगढ़ में प्राय नहीं हुआ है, और लोअर गोंडवाना जो आपका बिलासपुर संभाग है, लगभग कौन कौन से जिले इन्वॉल्व है, उस कहाँ का इसका विस्तार पाया जाता है, इस पर डिटेल पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो अपर गोंडवाना है, अपर गोंडवाना बघेलखंड का क्षेत्र जनकपुर, कहाँ पे, जनकपुर, मनेनगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर आदि। ठीक है, ये अपर गोंडवाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, जहां हमको कोयला मिलता है। ठीक है, मध्य गोंडवाना, इसका प्राय विकास छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं है। ठीक है, लोअर गोंडवाना देखते हैं। लोअर गोंडवाना का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, मनेनगढ़ है, सरगुजा है, कटघोरा है, खरसिया है, कोरबा है, धर्मराजगढ़ है, रायगढ़ जिला है, मांड नदी घाट है, इसको हम यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ये सब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है, अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि किन किन जिलों में है। तो कोयरिया में कहाँ पे, सोनहट, कुरासिया, चिरीमिरी, झिलमिली और झागराखंड, जहां कोयले की प्राप्ति होती है। वहीं सरगुजा में रामकेला, विश्रामपुर है, मुख्यतः जो है उन्हीं को मैं दर्शाया हूं। और बलरामपुर में तदापानी है, सामरी पाठ है। क्लियर। सरगुजा तो इंपॉर्टेंट है। लखनपुर है, शोड़िया है, गोठान है, बिरजू है, सेडू है, जो हसदो कोलफील्ड लिमिटेड काम करता है। ठीक है, वहीं पे कोरबा है। जैसे कि आपको पता है कि कोरबा कोयले के उत्पादन के लिए अग्रणी, छत्तीसगढ़ में वह उत्पादन के लिए अग्रणी पहला जिला है। ठीक है, कोरबा में देखते हैं रामपुर, दीपिका, कोरबा, गेरवा, कुसमुंडा और मुकुंद घाट। ठीक है, मुकुंद घाट। वहीं पे देखते हैं रायगढ़ की बात कर दी जाए, रायगढ़ में धर्मराजगढ़ है, घरघोड़ा है, छाल है, खरसिया है। यहाँ पे कोयले की प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ में, इन जिलों पे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है 19-20 का, उसमें देखते हैं जो कोयले का उत्पादन है, हम लोग 17-18 की बात की जाए तो 1000 टन में 1,42,514 टन की कोयले का यहाँ पे उत्पादन किया गया। ठीक है, वहीं हम 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़े तो 1,61,896 टन का उत्पादन किया गया है। क्लियर, यहाँ पे दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही देखते हैं जो कोयले का राजस्व, आपको पता है जो छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व में सबसे अधिक राजस्व कोयले से प्राप्त होता है। एग्जाम पूछे तो आप बता सकते हैं, सबसे अधिक राजस्व कोयले से ही मिलता है, खनिज राजस्व। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो कोयले का राजस्व है। ठीक है, कोयले का राजस्व है छत्तीसगढ़ में 17-18 में कितना हुआ, यानी जो खनिज राजस्व में कोयले का राजस्व है तो वर्ष 17-18 में कितना हुआ, 2362.90 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। यानी कुल खनिज राजस्व में कोयले का जो योगदान है छत्तीसगढ़ में, कुल खनिज राजस्व में छत्तीसगढ़ जो कुल खनिज का जो राजस्व है उसमें कोयले का जो योगदान है, कोयले राजस्व का योगदान है वो 48.11% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, वर्ष अभी का है, वर्ष 18-19 में जो 2713.51 करोड़ रुपए का हमको खनिज राजस्व कोयले से प्राप्त हुआ। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की कुल खनिज राजस्व का 44.41% है। क्लियर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसी क्रम को कि जो भंडारण है, भंडारण में अग्रणी जिला कौन सा है और उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा। भंडारण में रायगढ़ है,
कोरबा है सेकंड में, तीसरे में सूरजपुर है। और यही उत्पादन में आपको पता है कि जो कोरबा है सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है, दूसरा रायगढ़ है और तीसरा है कोरिया। ठीक है, इस तरीके से कोयले के अग्रणी यह उत्पादन और भंडारण में जिले हो गए। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ में कोयले के खनन और उत्खनन का कार्य जो है साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड करता है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी करती है, जो कि किसकी अधीनस्थ कंपनी है? यह कोल इंडिया लिमिटेड की अधीनस्थ कंपनी है, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना आपको एग्जाम में पूछेगा 1986 और 87 में, कई कई जगह 1987 देता है। इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। यही छत्तीसगढ़ में कोयले के खनन और उत्खनन का कार्य करती है। तो थोड़ा इसके विषय पर और जान लेंगे। जो साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है, जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का अधीनस्थ कंपनी है, जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। एक्चुअली इसकी जो शाखाएं हैं प्रशासनिक सुधा के अनुसार, जो कि इसको बांटा गया है आपको, जैसे कि ये साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में काम करती है। इसका काम है कोयले के खनन उत्खनन का कार्य करना होता है। जो सेंट्रल इंडिया आपको अगर पूछ देगा, सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी ये छत्तीसगढ़ और एमपी में कार्यरत है। छत्तीसगढ़ और एमपी में यह कार्यरत है। और आपका मांड कोलफील्ड लिमिटेड ये केवल छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। रायगढ़ मांड कोलफील्ड लिमिटेड ये भी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो तो ये एग्जाम में अगर पूछता है कि कोयले के खनन उत्खनन के लिए कार्य करता साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी, जो कोयले के खनन और उत्खनन का कार्य करती है। जो केसीएल है, केसीएल के बारे में याद रखिएगा, केसीएल है संयुक्त उपक्रम की कंपनी, ज्वाइंट एडवेंचर ऑफ, ये संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। किसकी? केसीएल, केरवा कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है। केरवा कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है, जो कि कोरबा में कार्यरत है। जो कोरबा में स्थित केरवा ब्लॉक को केसीएल को दिया गया है, जो कि ज्वाइंट एडवेंचर है सीएमडीसी और मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन, यानी छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी है केसीएल, जो कोरबा में स्थित जो केरवा कोल माइंस है उसको आवंटित किया गया है केसीएल को। ठीक है, केरवा कोलफील्ड लिमिटेड है। क्लियर? इस तरीके से हमने पूरे कोयले के खनन उत्खनन और कहां कहां कोयला पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय पर हमने विस्तार में चर्चा की। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।